ये नेहरू का ज़माना था। एक किस्सा अभी मैं फ़ोन में यही देख रहा था, बीबीसी में ये किस्सा है, बीबीसी वेबसाइट में। 1963 में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट से जब लोहिया जी पहली बार लोकसभा पहुँचे और संसद में नेहरू को उन्होंने स्यूडो सेकुलर, छद्म धर्मनिरपेक्ष और ना जाने कैसे कैसे शब्द कहे थे, लेकिन नेहरू ने कभी भी इसको निजी तौर पर नहीं लिया। बस्तर में, ये मैं आपको किस्सा बीबीसी की वेबसाइट से पढ़ के सुना रहा हूँ, बस्तर में गैंगरेप की घटना हो गई थी। संसद पर इस पर बहस चल रही थी और नेहरू संसद छोड़ के चले गए। दूसरे ही दिन संसद परिसर में ही लोहिया जी ने इंदिरा गांधी जी को चिकोटी काट ली। नेहरू ने जब लोहिया से नाराज़गी जताई तो लोहिया ने पलट कर जवाब दिया, आपकी बेटी को दर्द हुआ तो फौरन बोल पड़े। कल जब बस्तर की बेटियों के साथ बलात्कार पर बात हो रही थी तो आप संसद छोड़कर क्यों चले गए? नेहरू खामोश रहे। कितनी बड़ी बात है। इसी में आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने अक्साई चीन के हिस्से को चीन के हवाले कर दिया था। इस पर भारत में बहुत नाराज़गी थी क्योंकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता था। संसद में इस पर बहस के दौरान नेहरू ने कहा कि अक्साई चीन एक बंजर इलाका है, वहाँ कुछ नहीं उगता। लोहिया ने खड़े होकर कहा, आप भी तो गंजे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए? नेहरू ने पूरा नहीं माना था। और आपके सामने वर्तमान में मणिपुर का उदाहरण है, वर्तमान में आपको लद्दाख का उदाहरण सामने है। कोई जवाब देने वाला नहीं है। और उससे बड़ी बात, प्रश्न कौन पूछ रहा है? कौन संसद में ऐसा सांसद है जो प्रश्न पूछ रहा है? एक और मज़ेदार किस्सा बीबीसी ने बताया है, जब एक महिला नेहरू के सामने आ गई और उनका गिरेबां पकड़ लिया। दरअसल लोहिया के कहने पर एक महिला संसद परिसर में आ गई और नेहरू जैसे ही गाड़ी से उतरे, महिला ने नेहरू का गिरेबां पकड़ लिया और कहा कि भारत आज़ाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर नेहरू का जवाब था, आपको ये मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबां पकड़ सकती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा 1955 की बात है, बीबीसी लिख रहा है। बिहार में छात्रों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। बाद में जब नेहरू पटना पहुंचे तो उस समय 20 साल के एक नौजवान सैयद साहबुद्दीन ने 20,000 छात्रों के साथ पटना हवाई अड्डे पर पहुंच के नेहरू जी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। 2 साल बाद यही नौजवान सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास हो गया, लेकिन खुफिया विभाग ने उसी विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्हें वामपंथी करार दिया और नियुक्ति पर रोक लगा दी। जब फाइल नेहरू तक पहुंची तो नेहरू ने खुद ही अपने हाथों से फाइल पर लिखा कि उस विरोध प्रदर्शन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और ये नौजवानों के उल्लास, एग्जैक्ट शब्द थे, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथफुल